जय हिंद। आज की क्लास प्रैक्टिकल पर आधारित क्लास है। जैसा कि आप लोग पेपर में भी बहुत सारे पढ़े होंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आने वाली है विभिन्न क्षेत्रों में, और लाइब्रेरी के क्षेत्र में तो लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स का वर्षों से इंतजार है, और यह भी इंतजार की घड़ी जो है बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो 3 वर्षों से वैकेंसी बिहार में आ रही है लाइब्रेरियन का, कभी 900 के आसपास, कभी 1500 के आसपास, तो कभी 1200-1300 के आसपास का जो है पेपरों में वैकेंसी आने की बात या विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जब जैसा सूचना मिलती है उस तरह का जो है प्रकाशन जो है समाचार पत्रों में या तो सोशल मीडिया में आपको जो है देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह वैकेंसी मास लेवल पर आने वाली है और यह नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आ जाएगी। मैक्सिमम 100 डेज। इसमें कुछ ब्रेकर है, वह ब्रेकर भी जो है बहुत जल्दी जो है दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें जो है ब्रेकर का काम हाई कोर्ट का है, उसके फैसला जितना जल्दी आ जाएगा आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। वैसे शिक्षा विभाग में जो है यह सभी जो है रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुका है, सिर्फ बिगुल बजने वाली है। बहुत जल्द ही क्लास अब शुरू हो चुका है। आज का क्लास जो है प्रैक्टिकल क्लास है और कल से टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। आप सवेरे जो है 7 बजे से टेस्ट दे सकते हैं। प्रत्येक दिन टेस्ट चलेगी। क्लास भी आप लोग का लगभग 25-30 क्लास जो बच चुका है, वह शेष सभी क्लास को मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा ओल्ड स्टूडेंट्स का। उसके बाद ही मैं जो है नया बैच शुरू करूंगा। तो न्यू बैच भी जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आज का क्लास प्रैक्टिकल क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आप समझेंगे विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों का रख रखाव के बारे में, और कल की क्लास जो होगी एक विद्यालय में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या गैर सरकारी विद्यालय हो, उसमें कितने प्रकार के रजिस्टरों की फाइलों की आवश्यकता होती है उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो जब आप पुस्तकालय अध्यक्ष बनकर के विद्यालय जाएंगे तो आपको कितने प्रकार के जो है रजिस्टरों का रख रखाव करना पड़ेगा, ये सभी जानकारी मैं देने वाला हूं। कल के क्लास में मैं दूंगा। लेकिन आज के क्लास भी प्रैक्टिकल पर आधारित क्लास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में मैं आप लोगों को 3 प्रकार के रजिस्टर के बारे में आज बताने वाला हूं। तो पूरे क्लास को देखिए और आप जो है रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप रिवीजन करना छोड़ दिए हैं तो आज से अभी से अब रिवीजन करना भी शुरू कर दीजिए। तो आज के क्लास की ओर अब मैं चल रहा हूं, बता रहा हूं
ये 3 प्रकार के रजिस्टर क्या है और उसका रख रखाव कैसे करना है। तो सबसे पहला है भंडार स्टॉक रजिस्टर। ये भंडार जो है स्टॉक रजिस्टर क्या है, ये स्टॉक रजिस्टर में जो है 17 या 16 प्रकार का जो है रिकॉर्ड को रखना पड़ता है। आप इसमें 18 कॉलम देख रहे हैं, जिसमें पहला और अंतिम तो ये क्रम संख्या और अभियुक्ति है। कुल 16 प्रकार के रिकॉर्ड को रखना पड़ता है। ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, यह बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसी का यह एक नमूना है। इस पर ये जो साइन देख रहे हैं वह विभिन्न अफसरों का किया हुआ सिग्नेचर है। तो इसमें आपको 16 प्रकार का जो है रिकॉर्ड्स को ऑपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहला है खरीदने या पाने की तारीख। लाइब्रेरी में जो भी पुस्तकें खरीदी गई हैं वह किस डेट में, या कोई अगर दान किया है तो किस डेट में दान किया है, किसके द्वारा दान किया गया है, उसको जो है इसमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो खरीदने या पाने की तारीख ये हो गया। दूसरा है पुस्तक का नाम, वह पुस्तक का क्या नाम है वह तीसरा कॉलम में लिखना पड़ेगा। और चौथा है पुस्तकों, लेखकों, प्रकाशन का नाम, पुस्तकों के लेखकों का नाम, वह कौन सा लेखक का लिखा हुआ है या किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, वह चौथा कॉलम में इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और पांचवा है भाषा लिपि, उसकी भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, लिपि जो है क्या है, हिंदी, इंग्लिश, रोमन क्या है, उसको लिखना पड़ता है। तो ये पांचवा कॉलम हो गया। उसके बाद ISBN नंबर, ISBN नंबर ये हो गया। और ये जो है छठा में कॉलम में लिखा जाता है। ISBN नंबर के भी बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। यह एक यूनिक नंबर होता है जो बार कोड की तरह आप देखते हैं, बुक सब पर पीछे या ऊपर ही लिखा हुआ रहता है। इसके बाद सातवां है कैश मेमो वाउचर नंबर। वह परचेज जो किया गया है वह वाउचर नंबर या कैश मेमो नंबर क्या है, किस वाउचर नंबर के अधीन जो है परचेज किया गया है। पुस्तकों की संख्या, आठवां में नंबर, पुस्तकों की दर, प्रत्येक पुस्तक की कीमत ये हो गया है नंबर में। और पुस्तकों की कुल रकम, मान लेते हैं 50 रुपये कोई बुक खरीदा गया, तो ये 50 रुपये और 5 बुक खरीदा गया तो कितना हो गया, 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250, ये 250 रुपया का है, इसमें लिखना पड़ेगा। तो पुस्तकों का कुल रकम, पुस्तकों की कुल संख्या कितने हैं, तो आपका ये 5 है। तो किस दिनांक को, किस तिथि को यह बुक खरीदी गई है, वह तिथि 12 में। और पुस्तकों का अंतिम शेष कितना बचा हुआ है वह इसमें। और पुस्तक पाने का नाम या हस्ताक्षर, पुस्तक जो है कौन लाया है या किसको सुपुर्द किया गया है उसका नाम लिखा जाता है। और 15 में पुस्तक खोने के संबंध में जानकारी, अगर वह पुस्तक किसी कारणवश जो है लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, खो गई है, तो वह कैसे खो गई, या किसी पाठक के द्वारा या विद्यालय से या पुस्तकालय से चोरी हो गई, उसका डिटेल्स जो है इसमें लिखा जाता है। अगर मास लेवल पर विद्यालय से पुस्तकें चोरी हो गई है पुस्तकालय से, तब तो FIR दर्ज कराना आवश्यक होता है। और
परिस्थिति में यहाँ पर एफआईआर नंबर भी यहाँ पर लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। मतलब खोने से संबंधित जो भी जानकारी होगी सबको इसमें रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा। इसके बाद 16वां कॉलम होता है पुस्तकालय अध्यक्ष या नोडल शिक्षक पदाधिकारी का हस्ताक्षर। जिस लाइब्रेरी में अगर कोई भी लाइब्रेरियन नहीं है तो वहां के टीचरों को एक नोडल बनाया जाता है, तो वह नोडल शिक्षक कहलाते हैं। उसी को विद्यालय का पुस्तकालय की सभी पुस्तकें का जो है ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी का जो है सिग्नेचर होता है। इस प्रकार से स्टॉक रजिस्टर जो होता है, इस स्टॉक रजिस्टर में 16 कॉलम होते हैं और यह 16 कॉलम को बिहार के पुस्तकालय में आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि स्टॉक रजिस्टर में बिहार में पुस्तकालय में कितने प्रकार के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, तो यह 16 हो जाएगा। इसमें कितने कॉलम है? 18 है। वैसे ये पूछ नहीं सकता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। यह शिक्षा विभाग के द्वारा ही जारी किया गया प्रारूप है। नेक्स्ट है निर्गत पंजी, इशू रजिस्टर। यह भी 7 कॉलम का होता है, जिसमें पहला है पुस्तक निर्गत करने की तिथि, किस डेट को निर्गत किया जा रहा है, लेखक क्या है, कौन सा पुस्तक है, पुस्तक का नाम और परिग्रहण संख्या, जो पुस्तक संख्या होती है 5वां में। और मैं परिग्रहण संख्या के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूं। परिग्रहण संख्या क्या होता है, तो इसको एक्सेशन नंबर भी कहते हैं। और पुस्तकालय के द्वारा पुस्तक को यूनिक संख्या प्रदान की गई होती है। यह संख्या टाइटल पेज के पीछे या तो गुप्त पृष्ठ, पुस्तक पत्रक और परिग्रहण पंजिका में लिखी जाती है। उसी को परिग्रहण संख्या कहते हैं। वैसे मैं पुनः इसके बारे में एक रिवीजन क्लास आप लोगों को रिवीजन क्लास में बता दूंगा, जिसमें एक्सेशन वर्क डिपार्टमेंट के नाम से क्लास चलेगी। वह परिग्रहण कार्य विभाग, जिसमें एक्सेशन रजिस्टर के बारे में पूरा जानकारी मैं दूंगा। अब उसके बाद है छठा, पाठक का हस्ताक्षर। इसमें जो भी पाठक पढ़ने के लिए बुक लेता है उसको इसमें रजिस्टर, इसमें अपना सिग्नेचर करना अनिवार्य होता है। इसके बाद प्राप्ति की तिथि, पुस्तक जमा करने की तिथि, वो जिस डेट में लौटाता है उस डेट को यहाँ पर लिखना पड़ता है। मान लेते हैं आज जो है 11 अप्रैल को यह किताबें यहाँ से खरीदा गया, इशू किया गया पाठक को, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/4/22 और वह पाठक जो है 5 दिन तक के लिए रखा और वह जो है 15 तारीख को यह पुस्तकें जो है लौटा दिया। तो यहां जो है यह लिखा जाएगा 15/4/22, यह किस तिथि को पुस्तक जो है जमा किया। अब जो है प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, वह पुस्तक जो है पाठक जो लौटाया तो किस स्टाफ को, क्या वह पुस्तकालय अध्यक्ष है या नोडल शिक्षक है, उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो ये इस प्रकार से निर्गत पंजी इशू रजिस्टर में 7 प्रकार के कॉलम को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। और ये क्रम संख्या और अभियुक्ति लगा करके 9 कॉलम होता है। ये था दूसरा प्रारूप। अब है तीसरा रजिस्टर, कैटलॉग पंजी, कैटलॉग रजिस्टर। कैटलॉग के बारे में भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। और इसमें भी जो है 4 प्रकार का रिकॉर्ड को रखा जाता है। पहला पाठ्य पुस्तक, कहानी, जीवनी, नाटक, ऐतिहासिक, कविता आदि, माने वह विषय कौन सा विषय से संबंधित पुस्तकें हैं उसको इसमें लिखा जाएगा। अगर वो कहानी है तो इसमें लिखा जाएगा कहानी,
और दूसरा है पुस्तक का नाम। अब इसमें उस कहानी का, उस पुस्तक का क्या नाम है तो वह इसमें लिखा जाएगा। इस पर उस पुस्तक का लेखक कौन है उनका नाम लिखा जाएगा, और उसके जो है संख्या क्या है लाइब्रेरी में। तो जैसे मान लेते हैं उसकी संख्या जो है 33 है तो लिख देंगे 33, और कब किस वर्ष में खरीदा गया है 22 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 33/22। या लाइब्रेरी के द्वारा जो आपको कोई कोड जो इशू किया गया रहेगा वह जो है आपको इसमें दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर प्राय इस तरह से लिखा रहता है 33/22। इसका मतलब यह जो है कि यह 2022 में यह पुस्तकें खरीदे गए थे और इसकी संख्या जो है 33 है। इसके बाद अभियुक्ति में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं वो कितने पुस्तकें जो है पर्चेज किया गया था, मान लेते हैं 10, तो यहाँ पर आप जो है अपना लिख सकते हैं अभियुक्ति में 10 पुस्तकें। तो यहाँ जो है ये 4 प्रकार का मुख्य जो है रिकॉर्ड को जो है कैटालॉग में अवश्य रखा जाता है। तो ये आपको ये 3 प्रकार के रजिस्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप ये बहाल होकर के आप जो है योगदान देने के लिए विद्यालय में आएंगे तो आपको जो है पुस्तकालय में यह 3 प्रकार के रजिस्टर को मुख्य रूप से जो है मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो है यह बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारे रजिस्टर हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा जो कल के क्लास में बताने वाला हूं। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें एक संस्था में कितने प्रकार के रजिस्टर, कितने प्रकार की फाइल जो है मुख्य रूप से होना आवश्यक है। तो यह कल के क्लास में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और कल सवेरे 7 बजे से आप टेस्ट में शामिल होइए। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट जो है प्रत्येक दिन लिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।